हेलो नमस्कार मित्रों, साइंस नॉलेज प्लस में आपका स्वागत है। मैं महेश कुशवाहा आज आप लोगों को ग्रुप डी के लिए साइंस जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन करवाने जा रहे हैं। और आप लोग ये है, वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने टॉपिक वाइज चैप्टर कंप्लीट किए हों तभी इस वीडियो को देखें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे, क्वेश्चन बोलेंगे और उनका आंसर बताएंगे सीधे सीधे। अगर आपने कहीं से भी डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप लोग इस वीडियो से तैयारी करें। ठीक, आप लोग वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें या अन्यथा ना करें। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो देखें। आइडियो में भी इस वीडियो को डाउनलोड करके आइडियो में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, ये खान सर की बुक है और स्पेशल रेलवे के लिए है। और आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम जो है शुरू हो जाएगा। मगर अभी कोविड की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, मगर हमें अपनी तैयारी को 23 के हिसाब से करना है। मैं पर डे एक वीडियो, कहने का मीन्स एक चैप्टर, चाहे 200 प्रश्न हो 300 प्रश्न हो, इस देखिए इस पीडीएफ में क्वेश्चन जो हैं वो हैं 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन इस वीडियो में निपटा देंगे। सेकेंड चैप्टर में शायद 300 क्वेश्चन है, तो सेकेंड वीडियो में वो हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से फर्स्ट चैप्टर हमारा है, मतलब केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है पदार्थों की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं उनके प्रकार। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पदार्थ से है। तो निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो भाई साहब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 अवस्था होती है ठोस। क्या होती है? ठोस, जो कि ये लिखा है देखिए, ठोस। सेकेंड लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और 5 नंबर होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है 5वीं अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो यहाँ पर लगा दीजिए ठोस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये कह रहा है, यानी कि जो कथन सही है उस पर नहीं, जो नहीं सही है उस पर गौर करना है। तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, आकर्षण बल होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखें। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये हमसे पूछ रहा है क्या सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ये सही नहीं है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, तो ठोस के अणुओं के बीच में अंतराल नहीं होता है। ठीक है, कम अंतराल होता है। यहाँ पर देखिएगा वी नंबर में कहा गया है उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, तो ये भी गलत है। बड़े अंतराल नहीं होते हैं सॉलिड के बीच में, बहुत कम अंतराल होता है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही, यानी कि वो बिल्कुल एकदम इस टाइप से विन्यासित होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित रूप से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो भाई साहब अभी मैंने बताया था 5 अवस्थाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? अनुमान जो है क्या नहीं लगाया जा सकता है? यहाँ पर ठोस है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। ठीक है, तो एक ए नंबर में कहा गया पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ जो कि शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये नहीं, क्योंकि ये हम बायोलॉजी नहीं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में प्लाज्मा क्या होता है, गैस को और गर्म कर दिया जाए, गैस को हम क्या कर दें और गर्म कर दें, तो वहाँ पर जो गैस की आयनित अवस्था होती है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ, सूर्य तारों पर पाई जाती है, तो यहाँ पर ये कहाँ शरीर में नहीं पाई जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। गैस एक तरल पदार्थ है, ये बिल्कुल गैस एक तरल पदार्थ नहीं है। गैस के वो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, बिल्कुल गलत है, तरल पदार्थ नहीं है। ये क्या है, एक आयनित गैस की आयनित अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो किसमें विसरण, अब गैसों में जो होता है विसरण अधिक तीव्रता से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। तो कपूर भैया ठोस है। कपूर की टिक्कियाँ देखी होंगी, कैसे फॉर्म में मिलती हैं, ठोस। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा हमें गलत निकालना है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में, यहाँ पर कहा गया स्थिर अवस्था में, तो ये बिल्कुल गलत है, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। और नीचे वाले तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पदार्थ के कण ऐसे ऐसे होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, अंतरा आणविक बल कार्य करता है, ठीक है। और ये छोटे होते हैं, ये तीनों ऑप्शन ठीक है। चौथा जो ए नंबर पर ऑप्शन है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे आइए, आगे क्वेश्चन नंबर ये 8 था। 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9, एक शुद्ध पदार्थ है। एक शुद्ध पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर चीनी का घोल, इसमें तो चीनी और पानी होगा। और फिर दूध, इसमें दूध और पानी होगा। वायु में वायु क्या है, एक मिश्रण है, तो मीथेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट शुद्ध क्या है, मीथेन है। शुद्ध क्या है, तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में दृढ़ता क्या है पदार्थ के। यहाँ पर यह कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। और कथन दो हमें कथन दिए गए हैं। ए नंबर पे कहा गया है, दृढ़ता पदार्थ का प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर क्या होता है, आकार बदलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, ठोस पदार्थों का निश्चित, जबकि तरल उनके पात्र का आकार होता है। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता, ऐसा मतलब कथन नंबर 1 में कहा गया है दृढ़ता के लिए। वी नंबर, संपीड़ितता के लिए क्या कहा है, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। अगर दाब को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो उनका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा संपीड्यता में कहा गया है। गैसों का यह गुण पाया जाता है, ठीक है, गैसों में यह गुण जो होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। केवल बी सत्य है, वी ही सत्य है, ए सत्य नहीं है। ये जो है वो गलत है, केवल बी ही सत्य है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सत्य है। नंबर 11 है, यहाँ पर मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं मिश्रण प्रकृति में। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, जो मिश्र धातु है वो किसका उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण है। जो विलयन होते हैं मतलब ठोस जो होते हैं वही मिश्रण का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण यानी कि देखो, पीतल, वायु और चीनी का घोल, दूध क्या है, ये एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, मतलब तीन तो आपस में लगभग समान है, चौथा जो है अलग है। वायु है, दूध है, जल है, मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जल क्या है, जल अपनी शुद्ध प्योर फॉर्म होती है, और ये तीनों क्या हैं, ये मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है डैश पदार्थ। कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है, तो कोलाइड, कोलाइड पदार्थ जो है वो सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइड पदार्थ नहीं है। हवा एक है, तो हवा एक क्या है, तो दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। तो हवा क्या है, शुद्ध मिश्रण है, नहीं, शुद्ध तो नहीं। केवल मिश्रणों का मिश्रण है, ऐसा भी नहीं। तत्वों का मिश्रण है, ऐसा भी नहीं। दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, इसमें तत्व भी पाए जाते हैं और यौगिक भी पाए जाते हैं।
तो हवा ये तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कारण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। यहाँ पर वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कारण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, ऐसा किसमें होता है? तो सस्पेंशन में होता है, सस्पेंशन में ऐसा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ी पीडीएफ डल है तो उसकी वजह से, चलिए फिलहाल पढ़ने में तो ज़्यादा नहीं दिक्कत होगी, कुछ तो होगी। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ये हमें बताना है, विज्ञान में कौन सा मिश्रण। तो इसकी संरचना तय है, इसकी संरचना तय है, ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे अमिश्रणीय कहेंगे। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। ठीक है, जो कम फॉर्म में होता है उसको हम विलेय कहते हैं और जो ज़्यादा फॉर्म में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा वाला विलायक होता है विलायक, और कम फॉर्म वाला क्या होता है? विलेय होता है। तो यहाँ पर जो है, जो चीनी का घोल है, शक्कर का घोल है, उसमें शक्कर को हम क्या कहेंगे? तो विलेय कहेंगे। यहाँ पर घुला हुआ पदार्थ या विलेय, बात एक ही है, घुला हुआ पदार्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है, सॉरी 21 है, एक यौगिक नहीं है। यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है? तो ए नंबर, लेड जो है वो तत्व है, यौगिक नहीं है। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है रेत और चीनी का? तो विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट जो है, हम 122 क्वेश्चन ये हमने पदार्थ के किए हैं। अब धातु, उपधातु और अधातु के हम करेंगे। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, उसको हमें बताना है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम और गैलियम। तो सी नंबर वाला जो है पोटेशियम, ये अलग है, और जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये समान है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, धातु ए में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो ये पथ का आकार हमें बताना है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका हो जाएगा सी, वक्राकार होता है, यानी कि ये वृत्ताकार पथ में ये गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? तो धातु के बारे में गलत हमें बताना है, ये विद्युत ऋणात्मक होती है। अभी तो मैंने बताया कि ये धनात्मक होती हैं, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। कौन होती हैं? धातुएं होती हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा गलत है? तो गलत यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये बिल्कुल गलत है, विद्युत धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त रूप में। मुक्त रूप में क्या होती है? वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे 6 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से क्या अधातुओं की भौतिक गुण नहीं है? निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो अधातुओं का भौतिक गुण कौन सा नहीं होता है? ए नंबर, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ऐसा तो नहीं है धातु सिर्फ ठोस अवस्था में होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? कौन सा जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातुएं तीनों रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं के साथ संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वी नंबर, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम भी, ये वाला जो है गलत है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में, ऐसा तो नहीं है तरल में हो और मुलायम हो, धातुएं ठोस भी होती हैं।
तो यहाँ पर कह रहा है सभी धातु में, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य यानी लचीली होती है? तो सबसे अधिक लचीली एजी, 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 एजी मतलब सोना। ठीक है। लोहा, सॉरी क्या लिखा है, कठोर और मजबूत लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो सी नंबर कार्बन मिलाते हैं तब वो कठोर बनता है। सबसे नमनीय यानी कि तन्यशील धातु है बी नंबर एयू। एयू क्या होता है? अर्जेंटनम। ठीक है। यहाँ पर एजी था, एजी होती है चांदी और एयू क्या होता है? तो ये सोना होता है। ये वी, एयू सोना होता है। ठीक है। यह मेलिएबल के गुण को दर्शाता है, मेलिएबल के गुण को धातु दर्शाती है। 14 नंबर, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? तो डी नंबर, धात्विक चमक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। धातु अघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि? धातु अघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि? सी नंबर, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं इसलिए क्या होती हैं? धातु अघात वर्धनीय और कोमल होती हैं। 16 नंबर, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे अघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा अघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो बी नंबर, इंडियन पन्नी। जो इंडियन पन्नी है वो अघात, इनमें से ये जो है अघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है, इंडियन पन्नी। ठीक है। ये सब उदाहरण है, लिथियम फॉयल है, स्वर्णपत्र है, चांदी फॉयल है, ये सब अघात वर्धनीयता के उदाहरण हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं धातुओं के ऑक्साइड? तो बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है। एस्टिक और बेसिक दो होते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। तो क्षारीय होते हैं धातुओं के प्रकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, कौन सी ऐसी धातु है, वो सॉरी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर तरल होती है? तो ब्रोमीन ऐसी है, ब्रोमीन अधातु जो है रूम टेम्परेचर पर तरल होती है। ठीक है। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? किसमें? सौर पैनल में, जो हम ये सूर्य लाइट होती है। तो बी नंबर, सिलिकॉन। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, अभी तो बताया एसिडिक होते हैं। ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। ठीक है। मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ, सॉरी ये यहाँ पर थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? सी नंबर अमोनियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? ए नंबर बर्फ नहीं है। और कौन कौन से ऊर्ध्वपातन हैं? तो अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि ये भी बताया, नेप्थलीन है, कपूर है। ये क्या होते हैं? सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस विधि को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? सॉलिड से सीधे सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो कि बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो ये पहले लिक्विड में बदलेगा, फिर उसके बाद में गैस में चेंज होगा, तो बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी? तो डी नंबर होगा निस्यंदन होगा, निस्यंदन। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में क्या करेंगे? तो बी नंबर, विपरीत परासरण करेंगे। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे लाया जाता है? रिवर्स परासरण। ठीक है। रिवर्स परासरण, अभी मैंने बताया ये विपरीत परासरण या रिवर्स परासरण, बात एक ही है। विलवणीकरण या डी
डिसॉलिनेशन क्या है? तो बी लवणीकरण हमें बताना है, या डिसॉलिनेशन क्या है? तो वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग कर दी। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ जो हैं वो अलग किए जाते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ए नंबर विद्युत अपघटन कहा जाता है। पानी से हमें क्या करना हो, हाइड्रोजन को अलग करना हो तो विद्युत अपघटन द्वारा हम अलग कर सकते हैं। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 8 का ए नंबर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट ये क्या नहीं, ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। आगे बात करें ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो किसका ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। अभी तो मैंने पढ़ा अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलीन है, कपूर है, ठीक है। तो इनका हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड में को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को उपयोग करेंगे? तो बी नंबर ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों यानी फनल द्वारा अलग किया जाता है? तो सी नंबर तेल और पानी। तेल और पानी ये क्या किया जाता है, मिश्रण अलग अलग कीपों यानी फनल द्वारा अलग किया जाता है। समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो आसवन विधि वहाँ पर प्रयोग की जाती है। जो लवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक क्या है? तो आसवन है। मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी जो होती है उसका उपयोग किसके लिए करेंगे? तो ये चेन्नई में पूछा गया है। ये होगा कठोरता को मापने के लिए। कठोरता को मापेंगे। नमकीन और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस द्वारा? तो अवसादन विधि द्वारा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो कौन सा है? नमी जो है वाष्पीकरण की जो दर है उसको कम करेगा, ठीक है। तापमान में वृद्धि वाष्पन की दर को बढ़ाएगा। सतह क्षेत्र में वृद्धि, जो सतह अगर बढ़ जाए तब भी वाष्पन बढ़ेगा। फिर उसके बाद में है हवा की गति में वृद्धि। अगर हवा की गति में तब भी वाष्पन बढ़ेगा, नमी बढ़ जाए तो वाष्पन नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक सतह की घटना है, सी नंबर वाष्प भाप, ठीक है। तो एक सतह की घटना है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। तरल अवस्था से गैस में कन्वर्ट हो जाए, वाष्पीकरण होगा। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। अभी तो मैं कहा भैया यहाँ पर ठोस है और ठोस से सीधे ये किस में कन्वर्ट हो जाए? तो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई द्रव है और द्रव से हम किस में चेंज करें? ठोस में चेंज करें। जैसे यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये जल है, इसको हमने क्या कर दिया? ठंडा कर दिया और ये बना दिया, यहाँ पर बर्फ बना दिया। तो ये पानी से जो बर्फ बना है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो हिमीकरण कहेंगे। हिमीकरण मतलब हिम बना रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, जमा रहे हैं उसको, ठीक है। अगला प्रश्न, विलयन पार्ट। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो डी नंबर विलयन कहा जाता है। 1 विलयन में पानी की 200 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है।
द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, यहाँ पर ये हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता। ये होता है यहाँ पर 47 ग्राम है 300, ये डब्लू यहाँ पर यानी टोटल बिलियन का भार हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12.8% आएगा शायद। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक है, 320 ग्राम पानी के घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। ये हेलो, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करवा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और नीचे के बाकी जो प्रश्न है उसमें मैं एक फार्मूला जो है बताने जा रहा हूँ। फार्मूला है यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है बराबर, ये होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। जो विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, और गुणा में 100 होता है। यहाँ पर आ नहीं पा रहा, देखिए यहाँ पर विलय का द्रव्यमान होता है और गुणा 100 बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो द्रव्यमान जो प्रतिशत है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए। जो प्रश्न नंबर जो 2 हमारा था, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है, अधिक मात्रा में वो विलायक होता है। ठीक है, और विलय और विलायक दोनों मिल जाए तो विलयन बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। 47 बटे 320 प्लस 47 और गुणा में 100 पर कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12.8 आएगा। ठीक है, यानी कि 4700 बटे 7 और 367, इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 12.8। फिर अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत है, कहा गया है, तो 49 बटे 320 और प्लस में कर देंगे 49 और गुणा ऊपर कर देंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 13 ऑप्शन नंबर डी 13.28 ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, यानी कि विलय यहाँ पर हो गया 31 ग्राम, विलायक हो गया 320 ग्राम, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, वही सूत्र लगाओ, आंसर नंबर 8.83 आ जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है? 32 ग्राम है। 320 ग्राम ये क्या है? ये पानी की मात्रा है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सूत्र वही लगाएंगे, ऊपर रहेगा विलय गुणा 100, ठीक है, और बटे में विलायक, विलयन रहेगा, विलयन। ठीक है, यानी कि ये ऊपर 32 ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा 32 प्लस 320 और ऊपर गुणा 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 9.09%। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत वही हमें मास मतलब द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। सांद्रण क्या होगा? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वही सूत्र हमें लगाना है। सी नंबर 25%। 1 बिलियन में पानी की
320 ग्राम मात्रा की 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10.11%। 8वां प्रश्न, 1 विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। ठीक है, विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत हमें बताना है, तो वही सूत्र लगाना है। 41 ऊपर रखेंगे, 320 प्लस 41 और ऊपर गुणा में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारा? डी। ऑप्शन नंबर डी 11.36। आगे, फुलरीन में कार्बन होते हैं। फुलरीन में कार्बन होते हैं, ये क्वेश्चन, फुलरीन में कार्बन होते हैं, कितने होते हैं? 48 होते हैं, 60 होते हैं, या 4 या 32? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 60। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अपरूपता कहलाता है। अपरूपता में क्या होता है कि भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं मगर रासायनिक गुण समान होते हैं, तो वहाँ पर अपरूपता ये कहलाता है। जैसे कार्बन जो है, हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट, तो यहाँ पर ये भौतिक गुण तो उनके अलग अलग हैं मगर रासायनिक गुणों की संरचना देखी जाए तो सेम होगी। अगला है मात्रक यानी कि यूनिट, AMU। ठीक है, AMU यूनिट देखेंगे, एटॉमिक मोलिकुलर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे, और उसको कैसे हम जैसे निकालते हैं तो उसके लिए हमें द्रव्यमान संख्या जो होती है वो याद होनी चाहिए, कंपलसरी है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का है, सल्फर डाइऑक्साइड का है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखिए जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके हम आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो यहाँ पर सल्फर का एक अणु है और ऑक्सीजन जो है वो 2 अणु हैं। तो सल्फर का जो द्रव्यमान संख्या होती है, सल्फर की होती है 32 और प्लस 2 ऑक्सीजन की 16, तो 32 प्लस 16 दूनी 32 यानी कि 64। ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा ठीक हो जाएगा। पानी है, पानी का तो पानी का देख लीजिए, पानी का हमारा हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा 2 प्लस 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। 18 AMU कहाँ पर है? वो 18 यूनिट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है? 12, और उसका 16 होता है, 28 जोड़ देंगे फिर। कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का हमसे पूछ रहा है तो ये 56 हो जाएगा। इस टाइप से हम निकाल लेंगे 1 से 30 तक तत्वों के। ठीक है, परमाणु भार हमें याद होने चाहिए 1 से 30 तक, 30 तक का ही ग्रुप डी में पूछता है। हम इस पर किसी दिन वीडियो बना देंगे कि 1 से 30 तक कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 56 हो जाएगा। ओजोन का यानी कि O3 होता है, और इसका 16, 16 48, वी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? अभी तो मैंने ज्ञात किया था, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड का ज्ञात किया। इसका 16 दूनी 32, 32 और 12 44 हो जाएगा। सल्फर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। H2SO4 का हम ज्ञात करेंगे, डी नंबर 98 हो जाएगा, डी नंबर यानी कि 98 हो जाएगा। कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे, इसका कितना होगा? बी नंबर 111, बी नंबर 111 होगा। इसी टाइप से NaCl का डी नंबर 58.5 होगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? ये क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान जो 1 AMU होता है वो किसके बराबर होता है? 1.5
1.6 माइनस में 10 की पावर होगा 10 की पावर -27। 1.6 10 की पावर -27 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये इतना होता है। फिर ध्यान रखना ये इतना ही होता है। 1.6 गुणा 10 की पावर -27, ये क्लियर नहीं लिखा है इसमें इतना, क्योंकि ऑप्शन ये दोनों एक जैसे हैं, किलोग्राम किलोग्राम दोनों है। इतना अंतर होगा, -27 होगा। यहाँ पर 1 AMU बराबर होता है, ठीक। फिर आगे हम जल का विशुद्ध रूप क्या है, तो जल का विशुद्ध रूप जो है, विशुद्ध का मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप क्या है, तो वर्षा का जल। फिर आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। कठोर जल बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, ठीक। कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है, कठोर जल के संबंध में आयरन पायराइड्स की उपस्थिति, ये क्या है, कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है, तो झाग नहीं बनता, यानी कठोर जल झाग नहीं बनाता है। साबुन अधिक घिसता है, बिल्कुल सही है। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है। आयरन पायराइट नहीं होता है इसमें, कठोर जल में, ठीक है। वह जल जो साबुन के, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा 13 वाला। ये आयरन पायराइट ये जो है गलत दे रखा है। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, क्या कहलाता है, तो ये क्या मृदु जल कहलाएगा। कठोर जल तो हो रहा है, भारी जल समुद्री जल नहीं होगा। समुद्री जल में तो लवणीय जल होता है, ये तो हो नहीं सकता है, तो मृदु जल होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कार्बोनेट के दो अणु, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, HCO3 का होल ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, ठीक है। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है, तो कौन सा उपस्थित नहीं है, एल्युमिनियम नहीं उपस्थित है, ठीक है। और खारे पानी में कैल्शियम सोडियम क्लोरीन सब उपस्थित होता है, एल्यूमिनियम नहीं खारे पानी में होता है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, जो जल कठोर होता है वो किसकी, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से, यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, उसकी उपस्थिति से जल कठोर होता है। जल की कठोरता किसके कारण होती है, जल की कठोरता जो है हमसे पूछा गया है किसके कारण होती है, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये हमसे क्या कह रखा था, ये यहाँ पर वो रासायनिक नाम बता रखा था। यहाँ पर जल की कठोरता किसकी कारण होती है, तो किसके कारण, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम है CaHCO3, CaHCO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पूछा गया है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है अस्थायी कहलाती है। जब किसी जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, पोटेशियम परमैंगनेट उपयोग होता है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो ए नंबर CaOH का होल ट्वाइस, ये पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है।
पानी की अस्थायी कठोरता को क्या करते हैं, दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है। तो डी नंबर हो जाएगा क्लोरीन। डी नंबर क्या है, क्लोरीन लिखा है ये। निम्नलिखित में से, यानी कि जो नगर पालिका में टंकी वगैरह होती हैं उसमें क्लोरीन डालते हैं तो पानी साफ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। डी नंबर, ये तत्व नहीं है, ये सब ऑक्सीजन है, इसलिए क्लोरीन है, ये क्या है, तत्व है। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। किस तत्व का, तो हीलियम का। हीलियम का जो है परमाणु सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद में एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है। तो भारी जल किसे कहा जाएगा, पेयजल। पेयजल, ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट किया, पिक नहीं सही से आया, ठीक है। पेयजल सल्फोनेट पता नहीं कुछ लिखा है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, अभी मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये इसमें ये राइट है। एक जल नमूना भारी जल कब कहा जाता है, कब कहा जाएगा, जब वो पेयजल से क्या होगा, भारी होगा। जब पेयजल से, जो पीने वाला जल होता है उससे भारी होगा। और भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो D2O। D2O ये आणविक सूत्र होता है इसका। समुद्री जल में किसे तत्व की प्रचुरता होती है। तो समुद्री जल में क्लोरीन की प्रचुरता होती है, यानी कि समुद्री जल में क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सी नंबर जस्तीकरण कहलाती है। जस्ते की परत चढ़ाई जाएगी तो जस्तीकरण कहलाई जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जस्ते की परत चढ़ाई जाएगी। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट की बनी होती है या पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। तो यहाँ पर दोनों की, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों की बनी होती है। यानी कि जो प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किसकी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट की बनी होती है और पॉलीविनाइल क्लोराइड दोनों की मिलकर बनी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, समक्षारीय, तो N2O है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करता है, तो यहाँ पर ई नंबर हो जाएगा। ई नंबर क्या है, लोहा। लोहा जो है वो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सीरीज है उसके आधार पर ये दे रखा है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील क्या कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है। 36 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। तो कार्बन में मौजूद रहता है। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के होते हैं। किस तत्व के होते हैं, कार्बन के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो हाइड्रोजन गैस, जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त लोहे पर भाप गुजारना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया। इन तीनों में जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकिल समूह का है। तो ए नंबर प्लेटिनम,
कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट को Ag के डिब्बे में रखा जाता है। Ag क्या होती है? चांदी होती है। Au होता है वो सोना होता है, Ag चांदी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं? आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित किसमें होते हैं? तो NaOH में, NaOH में उपस्थित होते हैं। तो 42 नंबर है मिलान करने का। मिलान क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक का दो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? संगमरमर पत्थर जो होता है, संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सी नंबर जो है कार्बोनिक एसिड, ये सोडा वाटर होता है। और डी वाला जो बचा है वो बेकिंग सोडा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी कि एक का दो, दो का तीन, तीन का चार, ऐसा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तथा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 12% है CaCO3 में। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? डी नंबर, कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, किसमें? हैलोजन में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो फ्लोरीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है? तो मीथेन गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सी होता है। 300 डिग्री हाइड्रोजन से करवा दो क्रिया, ठीक है, तो क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो मीथेन बनाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, उदाहरण है, तो इमल्सन का दूध, दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो N2 जल में, सॉरी N2 ये रही, ये जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। फिर उसके बाद में 50 नंबर की बात करते हैं, है XCl3, X2O5 तथा Ca3X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है, लेकिन XCl5 नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है? तो यहाँ पर सी नंबर जो है वो हो सकता है नाइट्रोजन। किसी घोल की अम्लता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए निम्न में करने के लिए pH पैमाना, pH एक पैमाना है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं? तो pH पैमाने को कैसे परिभाषित करते हैं? यहाँ पर सटीक ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर होता है माइनस लॉग वेस्टेन और H पॉजिटिव, ये होता है H पॉजिटिव आयनों की संख्या, ये pH बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर ये जो है स्टार के द्वारा दिखा रखा है ये। ठीक, फिर उसके बाद में है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीलत होता क्या है? तथा क्या है? कॉपर सल्फेट है, नीलत होता कॉपर सल्फेट। आइए क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 54 की तरफ। सीमेंट का कार्य है, तो सीमेंट का कार्य क्या है? एडहेशन, सीमेंट का कार्य क्या है? एडहेशन है। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री क्या है?
तो बी नंबर एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम, एल्यूमिना मिट्टी जिप्सम है। और फिर अधिक मात्रा के कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट, तो डी नंबर द्रुत गति से जमता है। अधिक मात्रा जिसमें कैल्शियम फास्फेट की हो तो द्रुत गति से जमता है, द्रुत गति से जमता है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो ये वी नंबर हो जाए अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O कितना है तो आधा H2O, या इसको हम 2CaSO4 इंटू H2O ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में ये है किसका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्टिक सोडा NaOH होता है कास्टिक सोडा। सोडियम जिंक का सूत्र क्या है तो सोडियम Na2ZnO2 जिंक, सोडियम जिंकेट का फार्मूला है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है तो एक्वारेजिया HCl और HNO3 का होता है। यहाँ पर कोई नहीं, HCl HNO3 होता है, HCl और HNO3 ये 3:1 में होता है। ठीक है, 3:1, 3 ये HCl होता है, 1 भाग HNO3 होता है। फिर एक्वारेजिया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से कौन सा है, वी वाला NaHCO3। इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर एक व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे आकार का वह खस्ता बनता है। यह कौन सा संघटक डालना भूल गया जिसके कारण केक फूलता और हल्का बनता है तो बी नंबर बेकिंग पाउडर डालना भूल गया है, बेकिंग पाउडर डालना भूल गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से ब्रेड बनते समय लोई फूल जाती है तो किस कारण से बनते समय, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण। ठीक है, सूखी बर्फ क्या है तो सूखी बर्फ ठोस CO2 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध आती है, उसमें क्या है ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर से साफ करता है टैंक। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है तो फास्फोरस होता है। जो दिया सलाई में ऊपर लगा रहता है वो लाल फास्फोरस लगा रहता है, जो मैचस्टिक्स होती हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का MgHCO3 का होल ट्वाइस। वॉशिंग सोडा का नाम बताना है हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए, यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है हमें। एक मिनट सॉरी सही जोड़ियाँ बनाना है। एक मिनट थोड़ा हमें यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित में सही जोड़ियाँ बनाना है। जियोलाइट है, प्लास्टर पेरिस है, अल्टामरीन्स है और कार्बोरंडम है। उपयोग उनके हैं
कांच का काटना, किसका कांच का काटना किसका काम होता है कांच को काटने का, यानी कि ये वाला जियोलाइट का काम क्या होता है। ठीक है, जियोलाइट जो है उसका काम क्या होगा, तो पानी की का मृदुकरण, पानी का मृदुकरण। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है, तो प्लास्टर पर ढलाई करना। ठीक है, यानी जम जाना होता है। फिर उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। फिर सी नंबर पर है अल्ट्रामरीन्स, अल्ट्रामरीन्स इसका काम क्या होता है, धुलाई करना। अल्ट्रामरीन्स का काम कार्बोनडम, कार्बोनडम का काम क्या होता है, एक नंबर कांच का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ए का 3 नंबर, ए का 3 नंबर तो जियोलाइट का मतलब होता है पानी का मृदुकरण। ठीक है, इस टाइप से बी नंबर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस का उपयोग, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है, तो ए नंबर पोटेशियम क्लोरेट होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो वी नंबर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो जब सोडियम फ्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या होता है, इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। फिर 78, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का सीसा संचायक सेल में किया जाता है। फिर 69 नंबर है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, सी नंबर एसीटिलीन बनता है। फिर 80 नंबर, इनमें से कौन सा यौगिक एक परऑक्साइड नहीं है, एक परऑक्साइड नहीं है, तो डी नंबर PbO2, PbO2 परऑक्साइड नहीं है। PbO2 क्या नहीं है, एक परऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच मान क्या होता है, तो 2.4 होता है, अम्लीय होता है। ब्राउन रिंग परीक्षण प्रयोग होता है, तो ब्राउन रंग किसमें होता है, नाइट्रेट्स का विश्लेषण के लिए ना, हाँ विश्लेषण के लिए। सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर एक क्लोराइड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है, डी नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। सीट कवर बनाने में, बरसानी बनाने में और चादरें बनाने में ये पॉलीविनाइल PVC का प्रयोग होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है Na2O। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर दोनों में, सी नंबर को मतलब दोनों में, आग बुझाने में, कपड़ों की छपाई में। ठीक है, प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल की उपस्थिति, एंटी पार्टिकल की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया, तो एंटी पार्टिकल की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, PAM डिरॉक, PMA ड्रॉक। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, तो समुद्र के जल में यहाँ पर डी नंबर आयोडीन पाई जाती है, समुद्र के जल में आयोडीन पाई जाती है। निम्न में से साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक होता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है, SO3 है, SO3 ये सोडियम अम्ल का एनहाइड्राइड है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो ये हमें बताना है, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में देखो, नींबू में होगा कौन सा? साइट्रिक अम्ल होगा। विटामिन सी होता है क्योंकि, ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल होगा। जल एवं एल्कोहल है। जल एवं एल्कोहल क्या है? तो जल एवं एल्कोहल पूर्णतः मिश्रणीय है, पूर्णतः मिश्रणीय है। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है। साबुन एवं क्या होगा यहाँ पर? साबुन एवं ग्लिसरॉल होगा। साबुन एवं ग्लिसरॉल होगा। भारत की जल शक्ति क्षमता काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि यहाँ पर ये कोई ऑप्शन नहीं ठीक है। तो इसकी मुख्य बाधा यह है कि ये यहाँ पर कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए स्टार द्वारा दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? बी नंबर मेथिल एल्कोहल का है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH कितना होगा? 7 होगा। उदासीन विलयन होगा उसका 7 होता है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? तो कौन करता है? तो लेड जो है बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? सी नंबर एसिड बनता है। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इफिनिटी होती है? तो डी नंबर इसकी शून्य होती है। डी नंबर ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व लिथियम है। यूरिया क्या है? तो नाइट्रोजन उर्वरक है। निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? तो यहाँ पर डी सर्वाधिक विलायक हो जाएगा। डी, क्योंकि पानी सभी विलयन मिलते हैं तो इसके साथ में पानी ही मिलाते हैं विलायक के रूप में। निम्न में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? तो बी नंबर ये घुलनशील नहीं है। बी नंबर BaCO3, Na2SO4, CaCl2, K2CO3 ये सब घुलनशील है। निम्न पदार्थों में से कौन सा केवल एक ही तत्व से बना है? एक ही तत्व से? हीरा है, कांच है, बालू है, पानी है। तो हीरा एक ही तत्व से बना है। सूर्य और किससे? कार्बन से बना है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो बी नंबर हाइड्रोजन होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का सूत्र। निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन देता है? शुद्ध कार्बन से बना है। शुद्ध कार्बन से कौन सा बना है? तो ग्रेफाइट बना होगा। ग्रेफाइट ये शुद्ध कार्बन से। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है और ये पानी में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से किस में उपापचयन शामिल नहीं है? तो उपापचयन किस में शामिल नहीं है? बी और सी में उपापचयन शामिल नहीं है। ठीक। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH C2OH में कुल मिलाकर 4 प्रकाशिक समावयवी हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 112 प्रश्न फर्स्ट चैप्टर के थे। इसी प्रकार जो है सेकंड चैप्टर में कुछ 300 के लगभग प्रश्न हैं और लगभग ये आपकी 1 घंटा के समय तक हो गया है, क्योंकि ये 2 पार्टों में वो कुछ लगभग 45 मिनट की वो थी तो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। तो अच्छे से ये
क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के ऑप्शन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन के अच्छे से ऑप्शन सुनिए, और हो सके तो ऑप्शन बताने से पहले ही आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। इससे पहले आपको थ्योरी पढ़ना अनिवार्य है। थ्योरी पढ़ी है तभी इस सेशन को देखते हुए मज़ा आएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा मतलब समझाने का तरीका या बताने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी मेरे द्वारा जैसे आपको लगता है कि हाँ ये नहीं ये होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे कि मैं उसको सुधार कर सकूं और उस बात को देख सकूं जो आप लोग चाहते हैं।